नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। एक साल से ज्यादा हो गया है, हम में से बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ऐसे में बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से हम में से काफी लोगों को मेंटल या फिजिकल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारी मेंटल या फिजिकल हेल्थ भी affect हो रही है। सो आज के डायलॉग्स के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या है वर्क फ्रॉम होम से होने वाली सेहत संबंधी समस्याएं, उनके क्या है समाधान। हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। सो वी हैव विद अस डॉक्टर अनंत पराशर। ही इज एमडी इंटरनल मेडिसिन बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है सर आपसे कि ऑफिस में काम करते समय जब हम ऑफिस जाते थे या रेगुलरली ऑफिस जाते थे तो हम काम करते समय हमारी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज भी हो जाती थी, चाहे सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना या हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। लेकिन घर में बैठे बैठे ये इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सेहत संबंधी समस्याएं हो रही हैं। सो घर रहते हुए अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, first of all, thank you so much, Urvashi, for inviting me today here. And I must say you are doing a splendid job. मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ and I'm really impressed with your work. Now, आपके सवाल पे आते हुए देखिए, पहले हम लोग ऑफिस जाते थे, आराम से मसल एक्सरसाइज होता था इन अ वे, मतलब जितना भी हो पाता। लेकिन अभी सब घर पे बैठे हैं एंड ज्यादा मूवमेंट नहीं है, सारा दिन अपने कंप्यूटर के आगे बैठना है या वर्क फ्रॉम से सब कर रहे हैं। तो उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि चीजों का ध्यान रखें कि रेगुलरली हाफ एन या 45 मिनट्स में हम बीच में उठें, थोड़ा बाहर जाएं, सनलाइट लें, बीच में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी एकदम बहुत टाइम तक 1-2 घंटे 3 घंटे सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठे रहने से बहुत खराबी होती है आंखों की, शरीर, बाकी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो बीच में उठिए, इधर उधर मूव अराउंड कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, अपने वालों से बात कीजिए, अपने से थोड़ा कीजिए। 15 to 20 मिनट्स ब्रेक, 3 hour to 1 hour, तब आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, अब थकावट कम हो रही है एंड थोड़ा बहुत एक्टिविटी हमारा घर पे होगा। तो दैट इज वेरी एसेंशियल। राइट, सो इसी से मिलता जुलता एक सवाल है। अभी आप डाइट की बात कर रहे थे कि खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, तो वर्क फ्रॉम होम में काफी लोगों से हमने सब चर्चा की तो हमें पता चला कि खाने का कोई टाइम नहीं होता, जब भूख लगती है तब खा लेते हैं या ब्रेकफास्ट लंच डिनर में काफी गैप्स कर देते हैं। तो एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इसका ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है रुचि। जैसे नॉर्मली जब हम ऑफिस जाते थे, हमारा एक रूटीन होता था। हम सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, 7:30 बजे 7 बजे ब्रेकफास्ट किया, लंच हमने 1 बजे 2 बजे किया, और फिर घर आके डिनर हमने उसी टाइम 9, अराउंड 8-9 हमने कर लिया। अब जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, लोगों को आजादी रही, मैं जब भी चाहूँ जब भी कुछ भी खा लूँ या जब भी चाहूँ अपना रूटीन ऐसा बना। सो हियर इन लाइज द प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम से बहुत implications हैं कि आपका ओबेसिटी बढ़ सकता है, आप मोटापा बढ़ सकता है आपका, या आपका फिजिकली भी खराब होता है एंड डिहाइड्रेशन होता है। तो इसका हल यही है कि जो रूटीन आप ऑफिस जाते हुए फॉलो कर रहे थे, सुबह का, दोपहर का या डिनर टाइम का, वही रूटीन आपको इसकी फॉलो करना है। लेकिन फर्क ये है कि वो घर पे होगा। आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि स्टिल मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ या अपना काम जाके ही कर रहा हूँ। आप उसी तरह सुबह उठिए टाइम पे, आप तैयार होइए, अपना टाइम पे नहाइए धोइए एंड यू टेक योर ब्रेकफास्ट एट द राइट टाइम। उसके बाद लंच टाइम पे ब्रेक लीजिए, थोड़ा लंच कीजिए, आराम से वापस आइए, कीप यू हाइड्रेटेड। एंड फिर जब आपका रात में काम खत्म होता है 6 PM 7 PM और whatever, तो आप टाइम पे कंप्यूटर बंद करिए, अपने घर वालों के पास जाइए, डिनर कीजिए एंड यू रिलैक्स। तो यही सबसे सही तरीका है कि हमारा डाइट का बीच में बिंज ईटिंग नहीं होगा। नहीं तो इंसान क्या करता है, चिप्स पड़े हुए हैं खोल के खा लिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मेरा लंच हो गया। वर्क फ्रॉम होम में यही कारण है कि लोग मोटे होते जा रहे हैं और अनहेल्दी होते जा रहे हैं। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको डिसिप्लिन आप ऑफिस टाइम पे फॉलो कर रहे थे, वही डिसिप्लिन आप घर पे फॉलो कीजिए। हमारे साथ नहीं है कि ऑफिस बंद नहीं हुआ है, मेरा रूटीन वही सेम है।
जी। सो ओबेसिटी की भी काफी लोगों को शिकायत है, तो ऐसे में आप एज अ डॉक्टर क्या सलाह देंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूजुअली हमारा जो इंडियन बॉडी होता है, इंडियन लाइफस्टाइल है, इंडियन बॉडी है, दैट इज मोर प्रोन टू ओबेसिटी। हम लोग मोटापे की तरफ बहुत आसानी से जाते हैं क्योंकि हमारा फिजिक वैसा है, हमारा बॉडी टाइप ही वैसा है। तो इसमें ये बहुत जरूरी होता है कि हम उसको शुरू होने से पहले ही उस पर लगाम लगाए, राइट? बिकॉज इंडियन बॉडीज को वेट लॉस करने में भी उतना ही तकलीफ होता है, बिकॉज हमारी डाइट मेनली फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ही ओवरलोड, प्रोटीन रिच डाइट हमारा है। तो इसको, अगर आपको मोटापे को अवॉइड करना है, ओबेसिटी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डाइट पे बहुत ध्यान दें। चाहे घर पे भी है तो स्प्राउट्स खाइए, आपको ऑमलेट पसंद है उसको डेली मत, या आपको पराठे अच्छे लगते हैं तो आप डेली मत खाइए, आप स्प्राउट्स लीजिए, आप बीन्स लीजिए, आप लाइट डाइट लीजिए मॉर्निंग, ठीक है? एंड कभी कभी आप लंच को लाइट रखिए। हमारा क्या होता है कि हम ब्रेकफास्ट कम खाते हैं, लंच उससे ज्यादा खाते हैं और डिनर सबसे हैवी खाते हैं, जबकि नॉर्मली इसका उल्टा होना चाहिए। जो ब्रेकफास्ट है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मील है और वो सबसे हैवी होना चाहिए, लंच उससे लाइट होना चाहिए एंड डिनर सबसे लाइट होना चाहिए, ताकि आपको रात को आराम से नींद भी आ सके। तो सबसे पहले बात डाइट की, कि डाइट इंटेक हमें कंट्रोल करना है। सेकेंडली एक्सरसाइज, जैसे मैंने बीच में आपको बताया पहले सवाल पे कि बीच बीच में उठना घूमना फिरना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप थोड़ा बहुत रोम अराउंड कर सकते हैं अपने घर में भी। एक्सरसाइज के लिए बेस्ट होता है कि आप जिम जाने से अच्छा है स्टेशनरी बाइक मंगवा सकते हैं, वो घर पे रख सकते हैं, उस पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर जाके जॉगिंग करना है या साइकिलिंग करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स कि खाने पे ध्यान दीजिए, फैटी डाइट कम रखिए, तेल मसाले वाली चीजें कम खाइए और एक्सरसाइज पे थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि लोगों को जैसे लॉन्गर सिटिंग आवर्स है, चाहे वो घर पे ही हो, तो उसकी वजह से उनको बैक प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। सो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर पोस्चर ऑल्सो, और अपने आप को इन इश्यूज या स्पाइन इश्यूज से भी वो प्रिवेंट कर सकें? जी बिल्कुल, ये ओवरसी हेयर प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और बहुत पेशेंट्स ये कंप्लेंट्स करते हैं। तो इसका तरीका ये है, पहली बात जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि लॉन्गर सेटिंग आवर्स को प्रिवेंट करना है, बीच बीच में उठ के आपको घूमना फिरना है, एक जगह पे बैठे नहीं रहना बहुत टाइम, ठीक है? सेकेंडली, आपका जो चेयर होना चाहिए वो थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक वुडन या प्लास्टिक चेयर में बैठे रहेंगे तो उससे आपका पेन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वो स्पाइन को भी ओवर द लॉन्ग टर्म खराब ही करेगा। तो अगर आपका चेयर चेंज करने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप उस चेयर पे एक कुशन रख सकते हैं, आप कुशन पे बैठ सकते हैं, एक सॉफ्ट कुशन हो जो कि आपकी स्पाइन को भी तंग ना करे और बैक साइड को भी तंग ना करे। तो ये कुछ तरीके हैं कि जिससे हम स्पाइन की तरफ पड़ने वाली इंसर्ट को कम करते हैं, क्योंकि दैट एरिया द लोअर स्पाइन रियली इम्पोर्टेंट, नहीं तो फिर आगे जाके जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि लोगों का खाने पीने का कोई समय नहीं है, घर पे लोग कभी भी खाना खा रहे हैं, सिमिलरली उनका थोड़ा सा स्लीप पैटर्न भी इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से इंसोम्निया का, अनिद्रा का भी लोग शिकार हुए हैं। सो आप ऐसे में उनको क्या राय देना चाहेंगे कि वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को इससे? जी हमारी पॉपुलेशन में या वर्ल्ड ओवर मैं आप कहूँगा, जब से मोबाइल फोन ने टेक ओवर किया है, ये टैबलेट्स ने, कंप्यूटर ने टेक ओवर किया है, ये अब सबसे बड़ा कॉज है रातों को नींद नहीं आने का, कि हमेशा हमारे हाथ में फोन रहता है जिसकी लाइट हमेशा हमारी आंखों पे पड़ रही होती है, कॉन्टिन्यूसली हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही होती है। पहला रीजन है ये। दूसरा रीजन है कि बहुत लोग अपने काम में इतने ज्यादा उलझे होते हैं कि उनको लगता है मेरा 7 बजे काम खत्म हुआ नहीं है तो अभी मुझे आगे करना है, मुझे 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक ये काम करते रहना है, मेरे बॉस ने बोला है तो आई हैव टू डू इट, ठीक है? तो इस चक्कर में हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं एंड दिस इज ट्रू फॉर फीमेल्स। उनको अपनी बॉडी का एक्सेसिवली ध्यान रखने का और ज्यादा वी आर बिल्ट रॉबस्टली, तो हम लोग उस चीज को थोड़ा सा हैंडल कर पाते हैं, लेकिन फीमेल्स में सिम्टम्स ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं और जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज नॉट, दैट डज नॉट मीन कि फीमेल सेक्स कोई कमजोर है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारी बॉडी का अपना अपना मेकअप है, मेल्स आर बिल्ट डिफरेंटली, फीमेल्स आर बिल्ट डिफरेंट, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन यही है कि जब आप मोबाइल फोन यूज करना है तो बेड टाइम से 2 घंटे पहले उसको खत्म कर दें। जो भी आपको काम करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या वॉट एवर इट इज, जो भी सोशल लाइफ आपको जीनी है, बेड टाइम से 2 घंटे पहले वो खत्म हो जाए,
ताकि वो ग्लेयर आपकी आंखों पे ना पड़ती रहे और आपका दिमाग स्टिमुलेट ना होता है। पहला चीज। दूसरा चीज, ओवरवर्क करना हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमारे जो फिक्स्ड ऑफिस आवर्स हैं, हम कोशिश करें कि हम अपना काम उसी में खत्म करें, और हमसे अगर कुछ ज्यादा चीज मांगी जाती है, हम उसको पार्ट बाय पार्ट करें। हम ये ना सोचे आज ही खत्म है, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आएगी। ये ओवरवर्क करना, ओवरली एम्बिशियस बनना इज डेट्रीमेंटल टू द मेंटल हेल्थ ओवर द लॉन्ग टर्म। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत। जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सिमिलरली बच्चे जो है वो ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं घर में रह के, तो ऐसे में आप बच्चों को और अभिभावक जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे सो दैट बच्चों की हेल्थ भी ठीक रहे और उनकी हेल्थ पे कोई इश्यूज ना आए? जी, बच्चों की जहां तक बात होती है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, तो ये सब ऐसी चीजें जो अवॉइडेबल नहीं, जो कि पढ़ाई करना है तो करना ही है, स्कूल नहीं जा रहे तो घर पे पढ़ेंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि या तो बच्चों को ऐसी क्लासेस बनाई जाए जिसमें ब्लू स्क्रीन का फिल्टर होता है। ब्लू स्क्रीन प्रिवेंटेबल क्लासेस आते हैं जिससे जो ग्लेयर होता है कंप्यूटर का या मोबाइल का, वो आंखों को उतना डैमेज ना करे, क्योंकि लॉन्ग टर्म 1-2 घंटे लेक्चर अटेंड करने हैं, तो यू नीड दैट, वो चाहिए ही चाहिए। तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं। सेकेंडली, डाइट पे दोबारा बात आती है। जहां पे बच्चों की बात आती है, और हमारी जो अब जो जनरेशन है वो 10 to 20 वाली, दे आर फॉन्ड ऑफ जंक फूड, एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ जंक फूड। तो वो चीजें हमें प्रिवेंट करनी है। घर पे चिप्स वगैरह ना हो के खीरे हो, गाजर हो, सैलड हो। अगर मंच भी करते रहना है तो अच्छी चीजों पे मंच कर, राइट। वो ट्रांस फैट्स और वो कोल्ड ड्रिंक्स वो सब ले लेके अपने आप को खत्म ना कर। नींबू पानी पी सकते हैं, ठीक है, सैलड खा सकते हैं। दोज आर गुड थिंग, दोज आर गुड हेल्दी ऑल्टरनेटिव। तो डाइट पे ध्यान देना है, खाने में फैट्स कम हो, तेल सबसे थोड़ा तेल कम डाले, एंड राइस का क्वांटिटी कम कर सकते हैं कि दिमाग थोड़ा एक्टिव रहे। बट एज पर डाइट प्लान, जिस भी रीजन के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डाइट प्लान होते हैं, बट ओवरऑल बात यही, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स शुड बी लेस इन डाइट, प्रोटीन शुड बी मोर। तो उसमें दिमाग भी बेहतर रहता है, हेल्दी रहता है। खा सकते हैं, आलमंड्स आर गुड फॉर मेंटल हेल्थ, वो एक चीज है। एंड जैसे मैंने कहा कि क्यूकम्बर, सैलेड्स एंड ऑल, दीज आर वेरी गुड, मतलब सोर्सेज ऑफ फाइबर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक रही कंसंट्रेशन बनाने की बात, तो पेरेंट्स शुड बी सपोर्टिव, जितना वो सपोर्टिव रह सकते हैं, एंड मोस्ट पेरेंट्स आर सपोर्टिव। इंडियन पॉपुलेशन में ये फेमस है कि बच्चों को मारे पीटे बिना कुछ होता नहीं है, एंड दैट इज समवॉट ट्रू। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि होते हैं शरारती बच्चे भी, बट स्टिल पेरेंट्स का एडिक्वेट सपोर्ट रहता है ज्यादातर बच्चों को। एंड चिल्ड्रन शुड ऑल्सो रियलाइज, ये बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझें कि हमारे माँ बाप हमारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, हमें पढ़ाने पे कितना ध्यान दे रहे हैं, हमें प्यार से रख रहे हैं। तो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, और बदले में पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम दें, थोड़ी सी इज्जत दें, एंड उन पर भरोसा रखें, जितना सपोर्ट हो सके करें। जी, सो जितने बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनको ये आई एम श्योर ये टिप्स अगर वो फॉलो करेंगे तो उससे जरूर लाभ होगा। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज पर, या घर घर पे रहने से या घर रह के काम करने से कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन की समस्याएं भी आई हैं। सो आप एज अ डॉक्टर क्या उनको सलाह देंगे कि वो कैसे अपने आप को इससे बचा सके, या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें वो अपने आप को इंगेज करे अदर देन वर्क, सो दैट वो मेंटल हेल्थ इश्यूज उनको ना आए? देखिए उर्वशी, इस आपके क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। पहला तो ये कि जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेसेस नहीं, पहले उन लोगों की बात करते हैं। तो देखिए, घर पे बंद रह के बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दिमाग एकदम शट डाउन हो गया है, कि अब तो किसी से बात भी नहीं होती। सोशल आइसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा। एंड कुछ लोग होते हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ अपने अपने काम पे जाते थे, लेकिन अब उनको साथ में रहना पड़ रहा है फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली जब आप अपने स्पाउस के साथ बहुत टाइम तक एक साथ रहते हैं, तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट बीच में आता ही आता है, दैट इज अनअवॉइडेबल। तो वो सब में होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहली चीज, कपल्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए जितना पॉसिबल हो। बीच बीच में एक दूसरे से बात जरूर कीजिए, एंड यू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप, कि जहाँ पे दूसरे को ये ना लगे कि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, कोई मेरे सर पे खड़ा है। ऐसा बिल्कुल फीलिंग नहीं आना चाहिए। सेकेंडली, जो बाकी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आइसोलेशन हमारा बहुत ज्यादा हो गया है, या हमें काम के अलावा और कुछ है ही नहीं पूरे दिन में, लोगों से भी नहीं मिल सकते, तो जो आप मोबाइल आप अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, उस मोबाइल को खोलिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करिए, अपने फ्रेंड्स से चैटिंग करिए, बात करिए फोन पे।
वो टेक्नोलॉजी है आपके पास, आपके दोस्तों के पास भी है, तो देयर इज नो नीड टू फील अलोन। और ये आप पे खुद पे जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों को करें। ऐसा मत सोचिए कि यार वो तो फोन ही नहीं करते, मैं क्यों करूं। यू बी इन कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स, जो गिनने आपके अच्छे दोस्त हैं, आपका सोशल सर्कल है, आप उसको मेंटेन करके रखिए। तो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, देयर आर मेनी थिंग्स, तो वो सब बिल्कुल किया जा सकता है और वो करना चाहिए। सेकेंडली, आप अपने घर के बरामदे में निकलिए, थोड़ा सनलाइट लीजिए, थोड़ा सा बाहर बैठ के चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, वट एवर यू वांट। तो ऐसे दिमाग थोड़ा हेल्दी रहता है, एक जगह पे बंद रहने से इट्स नॉट गुड। दूसरा चीज उर्वशी, जो लोग ऑलरेडी जिनको डिप्रेशन था या मेंटल इलनेसेस थे, उन पे इसकी मार थोड़ी ज्यादा पड़ी है, क्योंकि अब वो लोग बाहर नहीं निकल सकते, सोशलाइज नहीं कर सकते जितना भी वो करते थे पहले। इनके लिए मैं यही कहूंगा कि जो आपकी मेडिकेशंस हैं, पहली बात तो उनको छोड़ने का गलती नहीं करिए, अपनी मेडिकेशंस कंटिन्यू करिए। एंड बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना कि अभी नहीं खाता हूँ और ये वो, मैंने अपने डॉक्टर से मिला नहीं है। बहुत आपके डॉक्टर फोन पे अवेलेबल होते हैं, आपका ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल है। अगर आप जाके क्लिनिक पे नहीं मिल सकते तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट से बात, उनसे फोन पे बात करिए, पूछिए कि हम कब आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो कॉल की अगर दुविधा सॉल्व होती है तो आप वैसे बात कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है कि सेल्फ मेडिकेशन कर लिया, अपने आप से कोई दवाई खा लिया एंड उसके बाद कोई और कॉम्बिनेशन को। तो ये चीजें याद रखनी जरूरी। राइट। अब हम बात करते हैं जैसे कि ज्यादा देर तक अगर हम काम करते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन्स पर ग्लूड रहते हैं या काम अपने स्क्रीन पे देखते रहते हैं, तो उससे आंखों पे असर पड़ता है, आईसाइट में इश्यूज आते हैं। और ये बहुत लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है अभी लास्ट 1 ईयर जो घर पे लोगों ने काम किया है। सो ऐसे में आप लोगों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो या बच्चे हो जो भी ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, उनको क्या जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं, प्रोटेक्टिव आईवेयर आता है जिसमें ब्लू स्क्रीन का फिल्टर होता है जो कि हार्मफुल रेस को हमारी आईज तक पहुंचने से रोकते हैं। जैसे हमारे फोन में भी हम ब्लू स्क्रीन फिल्टर ऑन करके ज्यादातर रहते हैं, आपने देखा हो। वैसे ही प्रोटेक्टिव गॉगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी है कि जो लंबे टाइम तक फोन के आगे या लैपटॉप के आगे रहते हैं वो इनको यूज करें। सेकेंडली, आप अपने फोन की या लैपटॉप की ब्राइटनेस को थोड़ा कम पे रखिए, जितना मिनिमम पॉसिबल से आप काम चला पाते हैं। हाई ब्राइटनेस जब प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, बहुत लंबे समय के लिए होती है, तो आंखों को बहुत डैमेज करती है। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी आई हेल्थ और ऑप्थेल्मिक हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। एक और चीज, आप कैरेट्स ज्यादा लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, फ्रूट्स खाइए, तो उससे भी काफी हद तक प्रिवेंशन हो सकता है इससे। जी, सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन समय का हमारे पास थोड़ा सा अभाव है, तो इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वीक नेक्स्ट वेडनेसडे हम एक और नए हेल्थ टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे और न्यू एक्सपर्ट के साथ आएंगे और आपकी सेहत से संबंधित जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट।